जी हाँ, कोरिया का सबसे खतरनाक भाड़े का सैनिक था। वह जहां भी जाता कोई जिंदा नहीं बचता। उसकी मंगेतर राना ही उसकी क्रूर जिंदगी में एकमात्र नरमी थी। लेकिन एक दिन एक अवैध सौदे को छिपाने के लिए पार्क ग्वानसू नामक एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने रिनेया का अपहरण करने के लिए अपने आदमियों को भेजा। जी हाँ, पागल की तरह भागा। तभी उसने पार्क ग्वानसू को एक दुष्ट मुस्कान के साथ जाते हुए देखा। अचानक एक गोली चली। रिनेया खून के तालाब में गिर गई। जी हाँ, वहीं असहाय खड़ा था। तभी एक जोरदार मुक्के ने उसे बेहोश कर दिया। जब वह जागा तो उसके हाथ में इनएक्सप्लिकेबली एक बंदूक थी। यह साफ था कि संगठन ने उसे छोड़ दिया था और रिनेया की हत्या का आरोप उस पर लगा दिया था। सौभाग्य से जी हाँ, उस नर्क के जाल से भागने में कामयाब रहा। अब उसने कोरिया लौटने और अपनी मंगेतर का बदला लेने की कसम खाई। इसी बीच अन्ना, एक लड़की जिसे बचपन से उसकी सौतेली माँ ने बंद रखा था, फिर से भाग गई। अपनी हताश उड़ान के दौरान वह जीहा से टकरा गई। जब उसे पता चला कि वह कोरियाई है तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उससे मदद की भीख मांगी। लेकिन जीहा इसमें शामिल नहीं होना चाहता था और चला गया। जल्द ही अन्ना पकड़ी गई। जैसे ही वह निराश हुई, जीहा अचानक आ गया और उसे भागने के लिए कहा। पीछा करने वाले ने उस बाधा को हटाने की कोशिश की, लेकिन खुद शिकार बन गया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद जीहा एक जंगली जानवर की तरह लड़ा। उसने एक घातक घुटने का वार किया, उस आदमी को अपने कंधे पर से फेंक दिया और अंत में एक घुमावदार चोक होल्ड के साथ लड़ाई को समाप्त कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आदमी एक पुलिस वाला था। जीहा घबरा गया और मेट्रो से भाग गया। तभी उसने अन्ना को एक कार में फंसा हुआ देखा। वह आंखों में आंसू लिए उससे भीख मांगने लगी। जीहा कुछ देर रुका, फिर चला गया क्योंकि उसके पास अभी बहुत काम था। 6 महीने बाद जीहा ने अपनी पहचान छुपा ली और सियोल में एक रिपेयरमैन के रूप में शांति से रहने लगा। एक शाम उसे एक आपातकालीन हाई एल्टीट्यूड रिपेयर के लिए बुलाया गया, लेकिन क्योंकि वह अपना आईडी भूल गया था, गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। एक दयालु जैनिटर ने उसकी परेशानी देखी और उसकी मदद की। लिफ्ट में उसने उसे धीरे से याद दिलाया कि हवा वाला दिन है और सावधान रहना चाहिए। जीहा ने अपनी सुरक्षा हार्नेस को सिक्योर्ड किया और स्पाइडरमैन की तरह नीचे कूद गया। नीचे के कमरे में एक सेक्सी महिला ने एक ग्लास वाइन में सफेद पाउडर डाला। तभी कांग्रेसमैन जैंग से जून ने प्रवेश किया। वह कोरिया में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में से एक था। उसने वाइन जल्दी से पी ली और एक जंगली रात की उम्मीद करने लगा। लेकिन अचानक जीहा खिड़की के बाहर दिखाई दिया। जैंग से जून घबराहट में मुड़ा, फिर उसे चक्कर आया और वह गिर गया। महिला ने पर्दे खींचने से पहले जीहा को एक विजयी विंक दिया। उसी समय काले नकाबपोश आदमी इमारत में घुस आए। जीहा ने खतरे को महसूस किया और जैनेटर से तुरंत वहां से जाने का आग्रह किया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उस पर हमला हुआ और वह खून के तालाब में गिर गई। जीहा ने एक स्क्रूड्राइवर फेंका और मोटी बुलेटप्रूफ ग्लास को लात मारकर तोड़ दिया। वह जैनेटर के पास भागा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन किसी मूर्ख ने गलत समय पर उससे पंगा लिया। गुस्से से भरकर जीहा ने एक के बाद एक पूरी तरह से आर्म्ड आदमी को अपने नंगे हाथों से ढेर कर दिया। लड़ाई के दौरान उसने एक हमलावर की कलाई पर एक निशान देखा। जल्द ही एक निजी सेना आ गई और नकाबपोश आदमी जल्दी से पीछे हट गए। जैनेटर को एम्बुलेंस में ले जाने के बाद ही जीहा वहां से निकला। चीफ जू ने मेज पर पड़े स्क्रूड्राइवर को देखा। वह हैरान था कि एक रिपेयरमैन ने वह मोटी ग्लास तोड़ दी। जब उसने सिक्योरिटी फुटेज में जीहा का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में डर भर गया। यह पता चला कि जीहा एक समय में कोरिया के विशेष मिशनों में सबसे अच्छा सैनिक था। बचाई जाने के बाद जांग जून ने अपनी पत्नी को अपने अफेयर को छिपाने और उस रिपेयरमैन से निपटने के लिए बुलाया। यह सुनकर यूजीन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी शादी हमेशा एक सौदेबाजी थी। जांग से जून ने अपनी पत्नी के परिवार की ताकत का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के लिए किया। जब यूजीन साउथ कोरिया की पहली लेडी बनने का इंतजार कर रही थी, उसने तुरंत कक चाइवान को एक निजी सेना को उस रिपेयरमैन को मारने का आदेश दिया। इस बीच जीहा घर पर अपना सामान पैक कर रहा था। अचानक उसने बाहर एक शोर सुना और तुरंत सतर्क हो गया। ऊपर से उसने देखा कि दुश्मन उसके घर को घेर रहे हैं।
हालांकि चीफ जू ने मिशन रद्द करने का अनुरोध किया, वरना वे सभी आदमी मर सकते थे। लेकिन कुकची वान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे पता नहीं था कि उसकी इलीट टीम को एक रिपेयरमैन द्वारा कुचला जा रहा था। शुक्र है जीहा ने जान से नहीं मारा। कुछ ही क्षणों में सभी जमीन पर बेहोश पड़े थे। जब तक चीफ जू पहुंचे, जीहा जा चुका था। लेकिन उसने राहत की सांस ली। कोई नहीं मरा था। सुरक्षित रहने के लिए जीहा एक शांत ग्रामीण इलाके में चला गया। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी की खराब हुई कार को ठीक करने में मदद की। उस छोटी सी दयालुता ने उसे रहने के लिए एक अस्थायी जगह दिला दी। इस बीच यूजीन कुक चाइवान के मिशन में विफल रहने पर फ्यूरियस थी। चीफ जू ने बताया कि जीहा उसका सबसे अच्छा विशेष बल सैनिक था, लेकिन उसे गलत तरीके से निकाल दिया गया था। अब जीहा ब्लैकस्टोन के लिए काम करता था, एक वैश्विक बूमिंग वॉर एजेंसी। चीफ जू ने कहा कि उनकी निजी सेना के लिए उसे पकड़ना असंभव था, लेकिन यूजीन को परवाह नहीं थी। वह जीहा को मारने पर तुली हुई थी। जल्द ही एक असैसिन ने JHA हाइडिंग प्लेस ढूंढ ली। उसने बूढ़े जोड़े को बांध दिया और उन पर गैसोलीन डाल दी। उन्हें जिंदा जलाने के लिए तैयार था। आखिरी क्षण में जीहा लौट आया। वह तेजी से चला, हर हमले से बचते हुए और सरप्राइज के साथ वापस हमला करते हुए। एक फियर्स फाइट के बाद वह असैसिन को ढेर करने में कामयाब रहा। जीहा ने गुस्से में पूछा कि उसने बूढ़े जोड़े को क्यों निशाना बनाया। असैसिन ने कहा कि उसका आदेश था कि जो भी जीहा की मदद करे उसे मार दिया जाए। एक फ्रेंडली टॉकिंग के बाद असैसिन ने स्वीकार किया कि आदेश यूजीन ने दिया था। किसी और को खतरे में डालने से बचने के लिए जीहा अकेले यूजीन्स के मैंशन में घुस गया। मैं उसे देखकर हैरान नहीं हुई, इसके बजाय उसने फ्लर्ट किया और कहा कि वह हैंडसम लग रहा है। जीहा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे चेतावनी दी कि वह उसे या उसके करीब किसी को भी चोट न पहुंचाए। उसने कहा कि अगली बार जब वह उसे देखेगी तो वह उसकी मौत का दिन होगा। तभी आर्म्ड गार्ड्स अंदर आ गए। यूजीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी दूसरी मुलाकात नहीं होगी। गार्ड्स ने जीहा को बांध दिया और उसे एक कार के ट्रंक में फेंक दिया। उसने कुछ इंजन ऑयल देखा और उसे अपने हाथ पर डाल दिया। फिर दर्द को सहते हुए उसने हैंडकफ से बचने के लिए अपने अंगूठे को डिसलोकेट कर दिया। तभी गार्ड्स ने अपने पीछे एक शोर सुना। जैसे ही ट्रंक खुला, जीहा ने गार्ड को किक मारकर हवा में उड़ा दिया। दूसरे गार्ड को कुछ मुक्कों में बेहोश कर दिया गया। जीहा ने एक बंदूक पकड़ी और मैंशन में वापस घुस गया। इस बार यूजीन अहंकारी नहीं लग रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जीहा को सच में अंडर एस्टिमेटेड किया था। अचानक एक अप्रत्याशित लड़की दिखाई दी। वह अन्ना थी, जो जैंग सज्जुन की नाजायज बेटी थी। उसकी मां की आत्महत्या के बाद यूजीन ने उसे 15 साल के लिए चुपके से स्पेन में बंद कर दिया था। उसे हाल ही में कोरिया वापस लाया गया था। नफरत से जलते हुए अन्ना ने जीहा से ट्रिगर खींचने के लिए चिल्लाया। तभी गार्ड्स फिर से अंदर आ गए। जीहा ने यूजीन को हॉस्टेज बना लिया और एक कार की मांग की। फिर उसने एक फूल के पॉट से एक छिपा हुआ फोन निकाला। उसने कहा कि उसने यूजीन ने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी हुआ वह सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगर उसे कुछ भी हुआ तो वीडियो जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ उसने उसके सामने फोन को नष्ट कर दिया। यूजीन घबरा गई और उसके हर कमांड का पालन किया, लेकिन रास्ते कार अचानक तेज हो गई। जीहा को कुछ गलत लगा और उसने उसे कोई ट्रिक नहीं खेलने की चेतावनी दी। वह घबरा गई, यह कहते हुए कि कार नियंत्रण से बाहर थी और ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। बाहर मोटरसाइकिल को देखते हुए जीहा को एहसास हुआ कि कोई कार को हैक कर रहा था। उसने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां खुल नहीं सकती थीं। और भी बुरा, वे बुलेट प्रूफ थे। क्रिटिकल मोमेंट में जीहा ने यूजीन को एक तेज लेफ्ट लेने का आग्रह किया और जल्दी से उसके साथ सीटें बदल ली। उसने गैस पेडल को दबाया, मोटरसाइकिल से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब सिग्नल खो गया तो यूजीन ने खिड़की खोलने के लिए एक बटन दबाया। कार 360 डिग्री घूम गई और जीहा ने मोटरसाइकिल पर गोली चला दी। यह देखकर चीफ जू ने तुरंत गार्ड्स को पहले मोटरसाइकिल से निपटने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार एक कंस्ट्रक्शन जोन में तेजी से घुस गई। मिशन खत्म करने के बाद बाइकर्स ने जाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार कार से टकरा गए
उसी समय जीहा ने रनअवे कार पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन वह पलट गई। वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और हिल नहीं सकते थे। सौभाग्य से पास के कुछ वर्कर्स ने जीहा को बाहर निकाला, लेकिन जब कार में आग लग गई तो वे डर से भाग गए। जीहा ने खतरे को नजरअंदाज किया और यूजीन को बचाने की कोशिश करते हुए दरवाजे को खींचता रहा। जैसे ही गार्ड्स को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, जीहा यूजीन को अपनी बाहों में पकड़े हुए आग से बाहर आया। तभी कार फट गई। उसने अपने शरीर से उसे ढका, उड़ते हुए डिब्री को रोकते हुए। उस पल यूजीन उस आदमी से प्यार कर बैठी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने अपने सचिव को जीहा को अस्पताल ले जाने और उसे किसी भी कीमत पर बचाने का आदेश दिया। जल्द ही चेबल क्वीन के खतरे में होने की खबर सुर्खियों में आ गई। कुछ सांसदों ने अनुमान लगाया कि यह सब उसके पति के राइवल पार्क गुआनसू ने किया था। अस्पताल के डायरेक्टर ने पर्सनली यूजीन से मुलाकात की, लेकिन उसे केवल जीहा की स्थिति की परवाह थी। जब तक उसे पता नहीं चला कि वह सुरक्षित है, तब तक उसने आराम नहीं किया। बाद में उसने अपने पति का कॉलर ढीला किया और उसके बाल खराब कर दिए। जांग से जून तब मीडिया के सामने थका हुआ और टूटा हुआ दिखाई दिया। वह रोया और अपनी पत्नी की चोटों के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति की दौड़ छोड़ रहा है, यह कहते हुए कि वह बाकी जीवन कमजोरों की रक्षा में बिताएगा। इस भाषण ने एक बड़ी हलचल मचा दी। उस पर शक करने के बजाय जनता ने उसका और भी अधिक समर्थन किया। इस बीच चीफ जू जीहा से मिलने आए। एक छोटी सी बातचीत के बाद उसने उसे निजी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उसे एक नई पहचान दी। लेकिन जीहा अब किसी भी संगठन की सेवा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पहले ही 2 बार छोड़ दिया गया था। अब वह केवल उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी मंगेतर को मारा था। चांस से वह लिफ्ट में पार्क गुआनसू से टकरा गया। दर्दनाक यादें वापस आ गईं। जीहा ने रिवेंज लेने के लिए एक बंदूक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अचानक सांस लेने में ट्रबल होने लगी। अपनी मंगेतर की मौत के बाद से वह पीटीएसडी से पीड़ित था। गार्ड ने उसे लिफ्ट से बाहर निकालने में मदद की। जीहा बंद हो रहे दरवाजों को घूरता रहा, एंग्री और हेल्पलेस। गार्ड ने उसे बताया कि पार्क गुआनसू सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में सबसे अधिक शक्ति रखता था। इसका मतलब था कि उसके करीब जाना लगभग असंभव था। जीहा घर गया और एक बम बनाया। ये जैसे ही टारगेट के पास आएगा, फट जाएगा। अगले दिन जीहा एक बार्बर शॉप गया जहां पार्क गुआनसू अक्सर जाता था। उसने अपना वॉलेट खोने का नाटक किया और क्लर्क को दूर भेज दिया। फिर उसने सेंसर को पार्क गुआनसू के पॉकेट में स्लिप्ड किया। बम पहले से ही रिवॉल्विंग डोर के ऊपर छिपा हुआ था। जैसे ही योजना काम करने वाली थी, एक लड़का अचानक आगे भागा। जीहा घबरा गया। सौभाग्य से दरवाजा टूट गया और पार्क गुआनसू को साइड एग्जिट से जाना पड़ा। गार्ड को कुछ गलत लगा और उसने जीहा की आइडेंटिटी जांचने की कोशिश की। अपनी कलाई पर एक निशान देखकर जीहा को एहसास हुआ कि वह वही आदमी था जो पहले बिल्डिंग में घुस गया था। तो उसने अपनी अधूरी लड़ाई जारी रखी। जैसे ही बैकअप फोर्सेस पहुंची, जीहा को पीछे हटना पड़ा और रूफटॉप पर भागना पड़ा। उसने जल्दी से एक सेफ्टी हार्नेस पहनी जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए एक कार नीचे इंतजार कर रही थी और यूजीन अंदर थी। उसने उसे बताया कि उसकी पहचान उजागर हो गई थी और रिवेंज लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने उसे पार्क गुआनसू को हराने के लिए उसके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। इस बार जीहा मान गया। काम के अपने पहले दिन जीहा अटेंशन का केंद्र बन गया। चीफ यू ने उसे सीधे इलीट वीआईपी टीम में प्रमोट कर दिया, लेकिन टीम लीडर खुश नहीं था, यह कहते हुए कि दूसरे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जीहा ने बहस करने की परवाह नहीं की। बैथ हाउस में टीम ने नए लड़के को एक सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे थे। जीहा ने पहले उनके साथ खेला, फिर उन्हें एक एक करके ढेर कर दिया। उसने अपनी ताकत अपने फिस्ट से साबित की। जल्द ही टीम लीडर ने सभी को नए काम दिए। जीहा का पहला मिशन यूजीन की स्टेप डॉटर अन्ना की रक्षा करना था। चीफ जू ने उसे बताया कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले अन्ना को दुनिया से हिडन रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जीहा ने आदेशों का पालन किया और विला में हो रही हर चीज पर नजर रखी। देर रात
अन्ना अपने कमरे से बाहर निकली। जीहा सतर्क हो गया और उसे बारीकी से देखा। वह कुछ तलाशते हुए किचन में गई। फिर उसे रामेन का एक पैक मिला और वह खुशी से डांस करने लगी। इनोसेंट लड़की को देखकर जीहा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अन्ना ने क्लमजली एक पॉट को स्टोव पर रखा लेकिन उसे जला नहीं पाई। दुखी होकर उसने रामेन को गले लगाया और चली गई। जीहा चिंतित था। उसे पता नहीं था कि उसे कैसे बताया जाए कि गैस वाल्व खुला नहीं था। निराश होकर वह बालकनी पर गया लेकिन छत पर कुछ अजीब देखा। स्पाइडरमैन की तरह वह जांच करने के लिए ऊपर चढ़ गया। सौभाग्य से सब ठीक था। अन्ना वहां बैठी रामेन खा रही थी और एक स्ट्रे कैट को खिला रही थी। माँ बिल्ली ने जल्द ही अपने किटन को घर बुला लिया। यह देखकर अन्ना ने अपनी माँ के बारे में सोचा और रोने लगी। जीहा चुपके से एटिक में घुस गया और अन्ना की अपने माता पिता के साथ एक फोटो मिली। उसे उस पुअर गर्ल के लिए दुख हुआ। अगली रात जीहा ने उसके लिए पहले से ही गर्म पानी उबाल दिया, फिर कंट्रोल रूम में वापस भागा। अन्ना किचन में गई और उसे स्वीट सरप्राइज मिला। कुकिंग करते समय उसे कुछ महसूस हुआ। अचानक स्क्रीन डार्क हो गई। जीहा घबरा गया और एंगल स्विच करता रहा जब तक कि उसने उसे फिर से नहीं देखा। स्क्रीन पर अन्ना किचन में एक केयरफ्री चाइल्ड की तरह अकेले डांस कर रही थी। जीहा उसकी खुशी के लिए चीयर किए बिना नहीं रह सका। जल्द ही यूजीन को अपनी चाची की मौत की खबर मिली। उसने परफेक्ट मेकअप लगाया, अपनी चाची द्वारा छोड़ी गई ह्यूज फॉर्च्यून को इनहेरिट करने के लिए तैयार। फ्यूनरल में सिक्योरिटी टाइट थी और गार्ड्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो यूजीन ने प्रोटेक्शन के लिए जीहा को अपने ड्राइवर के रूप में पोज करने के लिए कहा। मेमोरियल के बाद यूजीन एक फैमिली मीटिंग के लिए गई। इससे पहले कि वह अंदर जाती, जीहा ने चुपके से एक स्पेशल पेन को उसके बैग में स्लिप किया और उसे बताया कि अगर वह खतरे में हो तो उसे दबाए। जरूर। जैसे ही वह कमरे में घुसी, दरवाज़ा लॉक हो गया। वकील ने घोषणा की कि चाची ने अपने सारे शेयर्स यूजीन के लिए छोड़ दिए थे। कमरे में मूड टेंस हो गया। अनईजी महसूस करते हुए यूजीन ने पेन दबाया। बाहर जीहा ने पूरी बातचीत सुनी। उसके अंकल ने उसके सारे शेयर्स को 3 गुना कीमत पर खरीदने की पेशकश की। इससे पहले कि यूजीन जवाब दे पाती, उसके पति ने सहमति दे दी। यह सब एक ट्रैप था जिसे उन्होंने एक साथ प्लान किया था। यूजीन गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन गलती से पेन को नॉक्ड अवे कर दिया। उसने मदद के लिए कॉल करने का अपना एकमात्र तरीका खो दिया। जीहा को तुरंत पता चल गया कि वह खतरे में थी। उसने एक अम्ब्रेला पकड़ी और अकेले अंदर भागा। हॉलवे में 6 गार्ड्स थे, लेकिन उसने उन सभी को आसानी से ढेर कर दिया। फिर उसने फायर अलार्म को ट्रिगर किया, जिससे मीटिंग रूम में बारिश होने लगी। हर कोई घबरा गया और गार्ड से दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाया। यूजीन को भीगा हुआ और हेल्पलेस देखकर जीहा को थोड़ा दुख हुआ। उसने अम्ब्रेला खोली और धीरे से उससे कहा, चिंता मत करो। उस पल में यूजीन एक फेरी टेल की लड़की की तरह लग रही थी, अपने नाइट से मिल रही थी। उसने सच में इस डेंजरस लेकिन चार्मिंग आदमी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जीहा को कंपनी के हेडक्वार्टर्स में स्पेशल एक्सेस दिया गया। पार्क ग्वानसू के लिए हंट शुरू होने वाली थी। यूजीन जीहा के पास्ट के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन वह चुप रहा। यूजीन ने कन्फेस किया कि उनके बेस में सबसे एडवांस्ड एआई था, जिसमें दुनिया भर के सीक्रेट्स थे। मैजिक मिरर केवल उसकी सुनता था और उसके किसी भी सवाल का जवाब देता था। उसकी ऑनेस्टी ने आखिर में जीहा को प्रभावित किया। उसने खुलासा किया कि पार्क ग्वानसू ने उसकी मंगेतर को मारा था। मिरर ने तब पार्क ग्वानसू के पास्ट के मूवमेंट्स का एनालिसिस किया और शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। उसने लोकल रेबल्स को हथियार बेचे थे। रिनेया ने एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हुए उनके अवैध सौदे का पता लगाया था, इसलिए उन्होंने उसे चुप करा दिया। इस बीच अन्ना ने समाचार में देखा कि उसके पिता अगले दिन एक चर्च इवेंट में भाग लेंगे। उसे विश्वास था कि वह उसकी सौतेली माँ की थ्रेट्स के कारण उससे मिलने नहीं आए, इसलिए उसने फिर से भागने की योजना बनाई। जब फीमेल बॉडीगार्ड चली गई थी, अन्ना ने चुपके से उसकी कॉफी में सेडेटिव्स डाल दिए। फिर उसने अपना आईडी और वॉलेट लिया, खुद को उसकी तरह डिस्गाइज्ड किया और चुपचाप भाग गई।
अन्ना एक केयर होम में गई ताकि उस मेड से मिल सके जिसने कभी उसकी माँ की देखभाल की थी। हालांकि मेड का दिमाग अब क्लियर नहीं था, फिर भी उसने चिल्लाया कि अन्ना की माँ यूजीन के मारने से पहले भाग जाए। इससे अन्ना और भी अधिक निश्चित हो गई कि उसकी सौतेली माँ ही किलर थी। उस समय यूजीन अपने पति को एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाने में मदद कर रही थी। उन्होंने एक बूढ़ी महिला की बाहों को पकड़ा और एक साथ एक चर्च में चले गए। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए अन्ना एक नन की तरह कपड़े पहनकर स्टेज पर दिखाई दी। जांग सीन ने उसकी नजरें मिलने की हिम्मत नहीं की, जबकि यूजीन जरूरत पड़ने पर उसे मारने के लिए तैयार थी। अंत में अन्ना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप स्टेज से चली गई। जीहा उसके पीछे भागा, लेकिन उसे केवल एक नोट मिला। अन्ना ने अपने पिता से उसे घर ले जाने की भीख मांगी। जैंग सातजून को पता नहीं था कि वह कहाँ थी और उसने ट्रबल पैदा करने के लिए उसे ब्लेम भी किया। इस बीच अन्ना उस पार्क में बैठी थी जहां वह बचपन में अपने माता पिता के साथ जाती थी। पास की कुछ लड़कियां सेल्फीज ले रही थीं और गलती से अन्ना बैकग्राउंड में आ गई। उस फोटो ने एक बड़ा क्राइसिस पैदा किया। गार्ड्स ने पिक्चर का उपयोग करके उसे ट्रैक किया। अन्ना प्रार्थना कर रही थी कि उसके पिता आएंगे, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह जीहा था। उसने उसे एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दी और कहा कि उसके पिता ने इसे खरीदा था। अन्ना मुस्कुराई और इसे जल्दी से खाने लगी। जल्द ही उसे सांस लेने में ट्रबल होने लगी और वह बेहोश हो गई। मेड ने कहा कि अन्ना को स्ट्रॉबेरी से गंभीर एलर्जी थी। बिना सोचे जीहा ने उसे माउथ टू माउथ दिया। अन्ना की स्पेशल आइडेंटिटी के कारण जीहा उसे एक रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं ले जा सका। वह कंपनी के इन्फर्मरी तक भागा। अन्ना को इतना कमजोर देखकर जीहा को गिल्टी महसूस हुआ। सौभाग्य से उसका समय पर इलाज हो गया और वह बच गई। जब उसने दरवाजे से जीहा को देखा तो उसे उसका जेंटल टच याद आया और उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। बाद में जीहा ने ट्रेनर से अन्ना के ट्रैजिक पास्ट के बारे में सीखा। उसकी माँ की बहुत छोटी उम्र में एक अनटाइमली डेथ हो गई थी और अन्ना को तुरंत विदेश जाने के लिए मजबूर किया गया था। जीहा को उस पथेटिक लड़की के लिए और भी अधिक दुख हुआ। अन्ना के जागने की खबर सुनकर यूजीन उससे मिलने के लिए भागी, लेकिन अन्ना उससे बहुत नफरत करती थी। उसे विश्वास था कि यूजीन ही उसके और उसके पिता के रियूनियन में बाधा डाल रही थी। लेकिन यूजीन ने उसे एक कठोर सच्चाई बताई। जैंग सन सेल्फिश था। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना ब्राइट फ्यूचर कभी नहीं छोड़ेगा जिसे वह प्यार करता हो। उस पल जैंग सजून एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसे यह एहसास नहीं था कि यह उसके राजनीतिक राइवल है। जब सब चले गए तो अन्ना ने अपने पिता को गले लगाया और रोई। उसने कहा कि यूजीन ने उसकी माँ को मारा। हालांकि जैंग सेजुंग को परवाह नहीं थी। उसने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसी बातें फिर कभी ना कहे, वरना यह उसका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। यह सुनकर अन्ना को एहसास हुआ कि वह सच में अपने पिता के लिए एक बर्डन थी, जैसा कि यूजीन ने कहा था। यूजीन ने खुद का मजाक उड़ाया कि उसने उस जर्क पर अपना फेट जोखिम में डाल दिया। जल्द ही जीहा अन्ना को घर वापस ले आया। उसने देखा कि वह अन्य गार्ड से अलग था। जब भी वह उसके साथ होती थी उसे सेफ महसूस होता था। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, जीहा ने किसी को फोटोज लेते हुए देखा। जब अन्ना स्पेन में थी, एक फेमस डिजाइनर ने गलती से भागते समय उसकी एक फोटो ली थी। वह उसकी सुंदरता से आकर्षित हुआ और इस एंजल को कहाँ ढूंढना है यह जानने के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड दिया। जीहा ने अन्ना की रक्षा के लिए एक स्मार्ट तरीका सोचा। उसने ट्रेनर से मीडिया में यह लीक करने के लिए कहा कि अन्ना ही वह एंजल थी जिसे डिजाइनर ढूंढ रहा था। जल्द ही रिपोर्टर्स ने घर को घेर लिया। यूजीन अन्ना की पहचान उजागर होने के डर से उसे मारने के लिए असैसिन्स को भेजा, लेकिन जीहा तैयार था। उसने बाहर सभी स्नाइपर्स को ढेर कर दिया। फिर कोरिया का टॉप असैसिन आ गया। दोनों ने हैंड टू हैंड फाइट किया, एक फेयर और इवन मैच में। इस बीच फीमेल बॉडीगार्ड ने भीड़ में छिपे एक और असैसिन का ध्यान रखा। अन्ना ने बहादुरी से विला के बाहर कदम रखा। उसने मीडिया को बताया कि उसकी मां लेट एक्ट्रेस हाई विन थी। यूजेन बहुत नर्वस थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना कहेगी कि उसके पिता लेट डायरेक्टर गो जुन हो थे। तभी सेक्रेटरी ने जानबूझकर एक फ्लैश का उपयोग करके अन्ना के पैनिक को ट्रिगर किया। इस बीच उस इवनली मैच्ड फाइट में जीहा फाइनली जीत गया।
बाद में जीहा को ब्लेम करने के बजाय यूजेन ने उसकी तारीफ की। सेक्रेटरी को विश्वास था कि यह सब जीहा की स्कीम थी। यूजेन भी यह जानती थी, लेकिन वह पहले से ही उस आदमी से प्यार कर चुकी थी जिसने उसे धोखा दिया था। उस दिन से अन्ना और जीहा करीब आ गए। और भी सरप्राइजिंग, वह एक मील के लिए सभी के साथ शामिल होने के लिए तैयार थी। जीहा हेडक्वार्टर्स गया। सेक्रेटरी ने उसे चेतावनी दी कि वह फिर से मैडम से पंगा न ले। जीहा ने उसे नज़रअंदाज किया और सीधे मीटिंग रूम में चला गया। यूजीन ने पूछा कि उसने अन्ना की मदद क्यों की। जीहा ने उस पर हार्टलेस होने का आरोप लगाया। चाहे वह बूढ़ा जोड़ा हो या अन्ना, यूजीन अपने फायदे के लिए उन्हें मारने में संकोच नहीं करेगी। उसने कहा कि वह अन्ना को रिनेया की तरह नहीं होने देगा। हालांकि यूजीन अपसेट थी, उसने खुद को संभाला और पार्क गुआनसू को कैसे हराया जाए इस पर ध्यान केंद्रित किया। अब टॉप प्रायोरिटी उसके अवैध सौदों का सबूत ढूंढना था। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, उसने अपने सौतेले भाई को अन्ना को बाहर ले जाते हुए देखा। वह घबरा गई और जानना चाहा कि वह कौन सी ट्रिक खेल रहा था। केसियांग वान ने पहले ही एक ट्रैप सेट कर दिया था। अन्ना जीहा की नज़रों से गायब हो गई। जब यूजिन ने खबर सुनी तो वह पागल हो गई। उसने अपनी निजी सेना को अन्ना को ढूंढने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से चो सुनुंग वान ने जीहा को कॉल किया और उसे बताया कि अन्ना कहाँ थी। जीहा वहां भागा और उसे सुरक्षित देखकर ही रिलैक्स्ड हुआ। इससे पहले अन्ना ने सीखा था कि जो कोई भी उसकी असली पहचान जानता है, उसे अंततः खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए उसने खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंकल के साथ काम करने का फैसला किया। ची सुनुंग वान भी इस चांस का उपयोग करके यूजीन से सब कुछ लेना चाहता था। अगले कुछ दिनों में अन्ना और जीहा प्यार में पड़े एक जोड़े की तरह रहे, फ्रीडम का आनंद लेते हुए। पहली बार अन्ना ने महसूस किया कि हैप्पीनेस क्या थी। उसे एहसास हुआ कि वह सच में जीहा से प्यार कर बैठी थी। जल्द ही अन्ना को अपनी मां की अननेचुरल डेथ की केस रिपोर्ट मिली। इसमें दिखाया गया कि हायरन स्लीपिंग पिल से नहीं, बल्कि बहुत दर्द में मर गई थी। अन्ना तब यूजीन के टॉक शो पर दिखाई दी और कैमरा पर कहा कि वह अपनी मां की मौत के पीछे की सच्चाई को अनकवर करेगी। यूजीन को एहसास हुआ कि अन्ना एक बॉम्ब की तरह थी जो किसी भी पल फट सकती थी। इसलिए उसने सेक्रेटरी को अन्ना को मारने का आदेश दिया, लेकिन जीहा को अकेला छोड़ दिया। जल्द ही वर्कर्स के रूप में डिस्गाइज्ड असैसिन्स विला में घुस गए। जीहा ने अनकॉन्शियस गार्ड को देखा और डेंजर महसूस किया। वर्कर्स ने गैस मास्क पहने और बॉक्सेस से पॉइजन गैस छोड़ी। जीहा ने जल्दी से अन्ना को एयर वेंट से बाहर क्रॉल करने के लिए कहा। फिर उसने यूजीन को कॉल किया, लेकिन सेक्रेटरी ने जवाब दिया। मैडम के जीहा के लिए फीलिंग्स से जेलस होकर उसने अन्ना और जीहा दोनों को मारने का आदेश दिया। अब तक बॉडीगार्ड्स बुरी तरह कमजोर हो गए थे और जीहा दुश्मनों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। अन्ना ने उसे खतरे में देखा और मदद करने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ अंदर भागी। अंत में वे दोनों बेहोश हो गए। इस बीच जांग से जुन को फ्रेम्ड कर दिया गया और उसके ऑफिस के अंदर लॉक कर दिया गया। इसका मतलब था कि वह अगले दिन के राष्ट्रपति वोट में भाग नहीं ले सकता था। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड उसका राइवल पार्क गुआनसू था। यूजिन ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनका एकमात्र ऑप्शन अब पार्क गुआनसू को आज रात मारना था। जीहा ने डेंजरस मिशन स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त के साथ। यूजीन को अन्ना को स्पेयर करना होगा और सेक्रेटरी का सिर सौंपना होगा। लॉयल सेक्रेटरी मान गई, लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकली, उसने टीम लीडर को जीहा को आज रात मारने का आदेश दिया। यूजीन जीहा की सेफ्टी के बारे में गहराई से चिंतित थी। उसने उसे यहां तक कहा कि अगर चीजें डेंजरस हो जाएं तो वापस आ जाए, लेकिन जीहा ने सोचा कि वह बस एक शो कर रही थी। फिर उसने धीरे से अन्ना से वादा किया कि वह सुरक्षित वापस आएगा। उसी समय पार्क गुआनसू को यह जानकारी मिली कि असैसिन्स उसके घर पर रेड करेंगे, तो वह तुरंत हाइडआउट के लिए निकल गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह सब यूजीन की योजना का हिस्सा था। जीहा और टीम लीडर पुलिस के रूप में ड्रेस थे और उसके पीछे चले गए। कॉशस असिस्टेंट ने अचानक कोड वर्ड बोला, उनकी आइडेंटिटीज को उजागर किया। सौभाग्य से स्नाइपर्स पास में इंतजार कर रहे थे और उन्हें कवर दिया। पार्क गुआनसू गार्ड्स के प्रोटेक्शन के तहत अंदर भागा, लेकिन जीहा और टीम लीडर ने पीछा करना जारी रखा। केओस में टीम लीडर को गोली लग गई।
क्रिटिकल मोमेंट में जीहा ने फायर किया और उसकी जान बचाई। फिर उसने फायर को तोड़ दिया और दरवाज़ा बंद होने से पहले सेफ हाउस में घुस गया। पार्क गुआन-सू घुटनों पर गिर गया और दया की भीख मांगी, लेकिन जीहा ट्रिगर नहीं खींच सका क्योंकि उसने अन्ना से वादा किया था कि वो जिंदा वापस आएगा। तो उसने पार्क गुआन-सू को अपने टीममेट्स को रिलीज करने का आदेश दिया। फिर यूजीन को कॉल किया। उसे एहसास हुआ कि वो खतरे में था और पार्क गुआन-सू के साथ नेगोशिएट करने के लिए सहमत हो गई। जल्द ही जैंग सेजून को सभी आरोपों से क्लियर कर दिया गया और उसने रूलिंग पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। टीम लीडर ने अपने सेवियर को धोखा देने से इनकार कर दिया, सेक्रेटरी के कॉल को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही मिशन खत्म हुआ, जीहा अन्ना के पास भागा। उसी समय जांग सेजुन विला में स्टॉर्म कर गया, फ्यूरियस होकर। उसने यूजीन को चेतावनी दी कि अगर अन्ना को कुछ भी हुआ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। यूजीन हार्ट ब्रोकन थी। उसे रिग्रेट था कि वह जवान होने पर उससे प्यार कर बैठी और अपने पॉलिटिकल करियर का समर्थन करने के लिए सब कुछ दे दिया, केवल इस तरह से छोड़ दिया जाए। लेकिन यूजीन ने जल्दी से अपना कंपोजर वापस पा लिया। उसने ध्यान से कपड़े पहने और जीहा से मिलने गई। लेकिन उस पल वह अन्ना और टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। यूजीन ने उन्हें दूर से देखा और दुख से चली गई। दुख की बात है, वह सही आदमी से गलत समय पर मिली। इस मिशन के बाद टीम लीडर ने पूरी तरह से जीहा को स्वीकार कर लिया। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। अगले दिन जीहा हेडक्वार्टर्स गया और पाया कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। खबर फैल गई थी कि उसने अकेले ही पूरे ग्रुप को बचाया था। यहाँ तक कि एरोगेंट सेक्रेटरी भी अब उसका सम्मान करती थी। लेकिन उनकी टॉप प्रायोरिटी अभी भी पार्क गुआन-सू को हराना थी। यूजीन को मैजिक मिरर से एक की क्लू मिला। अवैध सौदों में शामिल लोगों में से एक राष्ट्रपति का बेटा किम सुखान था। जीहा ने कई दिनों तक उसका पीछा किया और एहसास हुआ कि वह सबूत छिपा रहा होगा जो टॉप पॉलिटिशियंस को नष्ट कर सकता है। तो उसने अपनी टीम को किम सुखान पर नजर रखने और इसे ऑब्वियस दिखाने के लिए कहा। जब सही समय था, गार्ड्स ने किम सुखान के सामने अपने डिस्गाइसेस हटा दिए और चले गए। अनईजी महसूस करते हुए वह चर्च के लिए भागा, लेकिन पाया कि मेमोरी कार्ड अभी भी सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था। तभी उसे पता चला कि उसे ट्रिक किया गया था। जीहा उसके पीछे भागा, लेकिन उसे काले आदमियों ने रोक दिया। किम सुखान एक कार में कूद गया और भागने की कोशिश की। तभी पार्क गुआन-सू के आदमी आ गए और मेमोरी कार्ड छीनने की कोशिश की। किम सुहान ने अचानक वापस लड़ाई की और जितनी तेजी से हो सके भागा, लेकिन वह एक डेड एंड में फंस गया। ठीक समय पर जीहा ने उसकी जान बचाई और मेमोरी कार्ड ग्रैब किया, लेकिन एक गोली उसके पेट में लगी। उसे पता नहीं था कि वह बचेगा या नहीं। जीहा ने कार्ड को घास में छिपा दिया। तभी चीफ जू आ गए और उसे हेडक्वार्टर्स में वापस ले गए। यूजीन घबरा गई जब इसने उसे खून से लथपथ देखा। उसने डॉक्टर को उसे किसी भी कीमत पर बचाने का आदेश दिया। गोली को हटा दिया गया, लेकिन जीहा ने बहुत खून खो दिया और कोमा में चला गया। पहली बार यूजीन ने उस आदमी को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जिसे वो प्यार करती थी। शुक्र है, डॉक्टर की कड़ी मेहनत के बाद जीहा बच गया। इस बीच खबर फैल गई कि राष्ट्रपति के बेटे पर हमला हुआ था। जीहा मेन सस्पेक्ट बन गया और पूरे शहर में वांटेड था। जल्द ही पुलिस यूजीन की कंपनी की तलाशी लेने आई। ची सुंग वान सहित पावरफुल बिजनेसमैन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अगर यूजीन को मेमोरी कार्ड मिल गया तो वे सब रुइंड हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने राशली काम नहीं किया। इस बीच कीमू खान हॉस्पिटल में जागा और उसे याद आया कि जीहा ने उसे बचाया था। उसने अपने आदमियों को जीहा का शिकार करना बंद करने का आदेश दिया। पुलिस को विथड्रॉ करते हुए देखकर यूजीन को एहसास हुआ कि जीहा को सबूत मिल गया होगा। उसने जल्दी से चीफ जू को मेमोरी कार्ड ढूंढने का आदेश दिया। उसी समय जैंग सेजुन भी इसे चाहता था। यह उसके राइवल को हराने और यूजीन्स के नियंत्रण से बचने का उसका एकमात्र मौका था। अन्ना ने सुना कि जीहा घायल हो गया था और तुरंत उस आदमी को देखने के लिए कंपनी पहुंची जिसे वह प्यार करती थी। उसने घुटनों पर भी बैठ गई और अपने दुश्मन को मां कहा। यूजीन स्टन थी। वह अन्ना को हेडक्वार्टर्स ले गई और उसे बताया कि जीहा अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में था। यूजीन ने उसे बचाने का वादा किया, लेकिन केवल तभी जब अन्ना तुरंत कोरिया छोड़ दे।
अन्ना बिना झिझक मान गई। जिहा को अपनी आखिरी गुड बाय कहने के बाद वह वादे के अनुसार स्पेन के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वह विमान में चढ़ी, पार्क ग्वानसू के आदमियों ने उसे दूर ले लिया। उसी समय ची सुनुंगवान ने पार्क ग्वानसू के साथ टीम बनाई। उन्होंने यूजीन के खिलाफ एक बड़ी स्कीम बनाई। ची सुनुंगवान ने पहले ही कुक चाइवान को ब्राइब दे दिया था। फिर वह 600 MB एक्सप्लोजिव्स के साथ हेडक्वार्टर्स में घुस गया। उसके आदमियों ने जल्दी से इमारत पर कब्जा कर लिया और सभी गार्ड्स को कैप्चर कर लिया। यूजीन ने डेंजर महसूस किया और बुलेट प्रूफ डोर को बंद कर दिया। चोई सनवान ने बॉम्ब पर एक टाइमर एक्टिवेट किया। फिर यूजीन को कंपनी का कंट्रोल सौंपने की धमकी दी। तभी पार्क ग्वानसू ने कॉल किया और उसे मेमोरी कार्ड सौंपने के लिए कहा। जिहा के सटल सिग्नल का पालन करते हुए यूजीन ने दावा किया कि मेमोरी कार्ड उसके पास नहीं था। कुक चीवान ने पुष्टि की कि उसके शब्द सच थे। जिहा ने कार्ड वापस लाने की पेशकश की, लेकिन केवल तभी जब पार्क ग्वानसू उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करे। वह कितना बुरी तरह घायल था, यह देखकर पार्क ग्वानसू सहमत हो गया। जिहा ने यूजीन से यह सब छोड़ देने और एक नया जीवन शुरू करने का आग्रह किया। उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा कि यह शर्म की बात है कि वे बेहतर परिस्थितियों में या बेहतर समय पर नहीं मिले। एक बार जब जिहा सुरक्षित रूप से चला गया तो डेथ गेम शुरू हुआ। यूजीन ने मैजिक मिरर को ट्रेटर के परिवार का पता लगाने के लिए कहा और उन्हें मारने के लिए लोकल असैसिन से संपर्क किया। कुक चीवान तो उसे रोका नहीं जा सकता। यह पता चला कि पार्क ग्वानसू ने अपने सभी दुश्मनों को एक ही ब्लो में खत्म करने की योजना बनाई थी, तो उसे रोका नहीं जा सकता। यह पता चला कि पार्क ग्वानसू ने अपने सभी दुश्मनों को एक ही ब्लो में खत्म करने की योजना बनाई थी। उसी समय गार्ड्स अन्ना को कंपनी ले जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। इससे पहले सेक्रेटरी ने हेडक्वार्टर्स से लाइव फीड देखी थी और मदद करने के लिए भागी थी। वह अन्ना को हेडक्वार्टर्स ले आई, लेकिन चॉय सैन वान ने अचानक उसे गोली मार दी। उसने अन्ना को हॉस्टेज बना लिया और मीटिंग रूम में चला गया। जैंग से जुन से मेमोरी कार्ड की मांग की। यूजीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली लग गई। अपने परिवार की रक्षा के लिए जैंग सियुन ने कार्ड सौंप दिया। बुरी तरह घायल जी हाँ, कंपनी पहुंचा और जैंग से जुन को बताया कि बॉम्ब को रोका नहीं जा सकता। जांच करने के बाद ची सेंग वान को एहसास हुआ कि पार्क ग्वानसू ने उसे ट्रिक किया था। इसे और भी बुरा बनाने के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी। हालांकि मैजिक मिरर बैकअप पावर पर स्विच हो गया, एलिवेटर काम नहीं कर रहा था। यूजीन भयानक स्थिति में थी। मरने से पहले उसने अन्ना की मां की मौत के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। आज से 15 साल पहले यूजीन के पिता ने उसे मारने के लिए अपने एक आदमी को भेजा था। यूजीन ने 911 पर कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि प्यार साझा करने के लिए नहीं होता। सच्चाई जानने के बाद भी दयालु अन्ना ने उसे बचाने का फैसला किया। इसी बीच जिहा ने सभी को बचाने के लिए एक सेफ्टी रोप का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। ची सांग वान ने अन्ना को बंधक बनाया और पहले भाग निकला। जाने से पहले उसने जिहा के पैर में गोली मार दी और एकमात्र सेफ्टी रोप फेंक दी। यह देखकर जिहा ने एक साहसिक फैसला लिया। वो यूजीन को बाहर निकलने के लिए मनाने के लिए वापस गया, लेकिन उसने कहा कि वो थक गई है और अब थोड़ा आराम करना चाहती है। बाकी चारों ने एक दूसरे की मदद की और लिफ्ट तक पहुंचे। जिहा ने टीम लीडर से लिफ्ट की केबल की काटने के लिए कहा। लिफ्ट के नीचे एक सुरक्षा जगह थी जो विस्फोट के प्रभाव को कम कर सकती थी, लेकिन अचानक जंग से जून बाहर आ गया। उसने माना कि वह एक अच्छा पिता नहीं था, लेकिन अब वह अन्ना के लिए कुछ करना चाहता था। वह वापस गया और बम को मीटिंग रूम में खींच कर ले आया। विस्फोट के प्रभाव को कम करने का यह एकमात्र तरीका था। यूजीन ने उसे जल्दी से जाने के लिए कहा, लेकिन उसने अंत तक उसके साथ रहने का फैसला किया। टीम के सदस्यों की मदद से लिफ्ट के अंदर मौजूद तीनों लोग बच गए। 1 महीने बाद जिहा ने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैकस्टोन ग्रुप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गवाही दी। फिर वह कोरिया लौट आया और पार्क ग्वानसू को उसकी कीमत चुकाई। सचिव ने चो सेन जुआन को मार डाला और यूजीन का बदला लिया। अन्ना चबोल परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन गई, लेकिन उसे उस शक्ति की कोई इच्छा नहीं थी जो कभी यूजीन के पास थी।
उसने मेमोरी कार्ड के रहस्यों को उजागर किया, जिससे कोरिया के राजनीतिक और व्यापारिक दुनिया में हलचल मच गई। उसके बाद वह और जी हाँ स्पेन चले गए और एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन शुरू किया।